बाहर हूँ और मैं कॉशियस हूँ। दूसरा और एक कंडीशन अगर आप देखो, तो मैं और क्या देखता हूँ कि मेरे सेटअप्स कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ क्लीन सेटअप्स कितने हैं, वेरी रेयर। ये बहुत कम है, बहुत कम स्टॉक्स जो स्मूथ है। मेरे लिए कल बाय करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने पूरा स्कैनिंग खत्म कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कल जाके बाय कर लूंगा। मार्केट तो चलो डेड पड़ा है, सेटअप्स तो होने चाहिए, सेटअप भी नहीं है कोई। क्लीन सेटअप, लीनियर स्टॉक बोलते हैं, ऐसा कोई सेटअप नहीं है मार्केट के अंदर। ये मुझे क्या बनाती है, अभी भी कोशिश। मुझे कुछ दिख नहीं रहा मार्केट के अंदर। जब ऐसी रैली लीड करता है मार्केट में, कि जो डेड स्टॉक्स होते हैं, जो गिरे हुए स्टॉक होते हैं, जो लीड करते हैं मार्केट को, मेरे हिसाब से वो ज्यादा टिक नहीं पाता मार्केट ऊपर की साइड में। क्या मुझे करेक्शन का साइन दिख रहा है, या तो फिर चौपी साइन दिख रहा है यहाँ से, दो में से एक चीज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से अगेन ऊपर जाएंगे मार्केट के अंदर। अगेन स्टॉक्स मुझे गाइड करेंगे क्या करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन मेरा स्टांस क्या है यहाँ पे, कोशियस। मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ मार्केट के अंदर, ये चीज देख के। अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखो, कॉन्स्टेंटली डिट्रॉइट हो रही है ये चीज भी। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है मार्केट ब्रेथ के अंदर भी अभी। ये देखो, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 कॉन्स्टेंटली घट रहे रोज नंबर्स। मतलब यहाँ पे भी अप 4.5% के अंदर कुछ नहीं है ऐसा कोई चीज कि मैं कल जाके बुलिश हो जाऊंगा। और एक चीज अगर आप देखो, ये अबो 200 SMA वाला डेड पड़ा है अभी भी। नथिंग, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस किया अभी, ये क्या शो कर रहे, ये चीज कि मार्केट की कंडीशन क्या है। देखो सारे पॉइंटर मेरे ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा, अब वो 200 SMA वाले स्टॉक्स कितने परसेंटेज, ओनली 20% अराउंड। 80% स्टॉक अभी भी 200 DMA से डाउन है। ये शो करता है मार्केट में क्या चल रहा है अभी। दूसरा और एक चीज अगर आप देखो, कि मेरे जो स्कैनर है मार्केट के अंदर, मंथली 3 मंथली गेनर वाला, ये देखो, यहाँ पे पिक हुआ था, कॉन्स्टेंटली घट रहा है। अगर मैं खाली मंथली गेनर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इसको मैं डिसेबल करता हूँ, मंथली गेनर का लिस्ट भी देखो, डाउन ही जा रहा है कितने दिन से। मार्केट तो डेड पड़ा है वहां पे, लेकिन ये स्टॉक्स घट रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है स्टॉक्स के अंदर, जो इंडेक्स में नहीं दिख रहा है हमको अभी। वो मे भी दिखेगा आगे, वो मे भी दिख सकता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज आप मार्क करना, कितने स्टॉक्स आ रहे हैं मंथली गेनर में, ओनली 28 स्टॉक्स। मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस किया यहाँ से यहाँ तक, ये स्टॉक 100 200 आ जाने चाहिए थे। कितने आ रहे, 28। के 28 में से भी अभी अबो दो 200 DA में कितने हैं, सॉरी, अगर इसमें रन करता हूँ कितने स्टॉक्स आ रहे हैं। ये देखो, डेली क्लोज अबो 200 DMA वाले कितने आ रहे हैं, 200 स्टॉक, सॉरी 28 स्टॉक्स आ रहे हैं खाली। ओके, उसमें से बिलो वाले कितने, 55। मतलब 50% स्टॉक कौन से, जो नीचे से ऊपर भाग रहे हैं वही। ओके, 28 और 55 आधे हो गए ये नंबर। जैसे मैंने डिसेबल किया अबो 200 SMA वाले स्टॉक, कितने आए, 55। ये क्या शो करता है, अगेन लीड कौन कर रहा है, बॉटम बाउंसर ओनली। ब्रेकआउट्स में कुछ नहीं है, माँ के ब्रेथ में कुछ नहीं है, मेरी लिस्ट के अंदर, मेरे स्कैनर में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये हमको शो करता है कि मार्केट अभी कैसा है, सिंपल। तो मैं क्या हूँ अभी मार्केट के अंदर, कोशिश हूँ। देखो जितना अभी लॉस नहीं करोगे अच्छे मार्केट में, उतना पैसा कमाने का टाइम मिलेगा। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पेशेंस ही रखना है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा 2 3 साल तक ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि एक आध महीना में भी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये अगर एक लेग आता है यहाँ से, ये बेस्ट टाइम होगा हाई आर एस स्टॉक कोटेड करने का मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग अभी थक चुके हैं हाई आर एस करके, ट्रेड करते करते। कि अभी लोगों को क्या लग रहा है, अगर रैली भी आ गई यहाँ से, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे ये एक रैली के अंदर, और पूरी रैली मिस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ड्रॉडाउन बड़ा हुआ है लोगों का। ट्राई कर रहे एसएल जा रहे, ट्राई कर रहे एसएल जा रहे, ट्राई कर रहे एसएल जा रहे। तो 10 15% के ड्रॉडाउन में अगर कोई बैठा है,
तो उसको टाइम लगेगा उससे हील करने का, तब तक तो रैली चली जाएगी। तो चीज क्या है, अब अगर नहीं दिख रहे ब्रेकआउट तो बैठो, एक दो ब्रेकआउट हो रहे उससे कुछ मतलब नहीं है अपना। मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट चाहिए जो रोज होने चाहिए, जो अभी नहीं हो रहे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते, कोई क्वेश्चन है तो बता दो, उसके बाद मेन टॉपिक पे जाएंगे हम। अगर इस यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो। एनीवन? हिरेन भाई, हाय। या हाय एक हाय। चीज पूछनी थी आपसे। आपने एंट्री प्लस ऑब्जर्वेशन का एक लिस्ट बनाया हुआ है, यस। वो हाँ। आप सिर्फ ट्रैक करते हो कि अगर मतलब बुल या बेयर बुल मार्केट होता तो आप मतलब वो एज्यूम कर रहे हो कि वो आपने एंटर किया होता अगर आप एंट्री लेते हैं, मतलब कि वो जस्ट एक ब्रेकआउट की अंडर ऑब्जर्वेशन है, एंट्री यस। देखो नहीं ये एज्यूम। हाँ देखो, ये एक ऑब्जर्वेशन ही है खाली कि मैंने एंट्री किया होता तो क्या होता है स्टॉक में। कि ओके फॉर ओके। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये सुंदरम फाइनेंस है, चलो यहाँ पे टाइट हुआ था। ओके। यहाँ सॉलिड ये नियर हाइस के पास आके स्टॉक टाइट हो गया, तो मानो मैंने एंट्री की होती तो क्या होता, मेरा एसएल कट जाता है स्टॉक में, सिंपल। मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। देखो जैसे मार्केट हम करेक्शन से निकलते हैं ऑलवेज, मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट ट्रैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स हुए जो जो स्टॉक में, वो एक लिस्ट है। मुझे यहाँ पे 10 में से 10 ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहे, ओके। सारे ब्रेकडाउन्स। तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है जो सस्टेन कर रहा है मार्केट के अंदर अभी। और मैं बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर भागा हो ऐसे वी शेप में, और यहाँ से वापस आ गया, हम बोले ये ब्रेकडाउन हो गया, देखो ये तो आना ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल, देखो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल। ब्रेकआउट है। ये करेक्ट करेक्ट। यस, पूरा बेस बना के जिसने ब्रेकआउट किया, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है देखो। अगर वो स्टॉक नहीं भाग पा रहे तो तुम ये भी देखो, ये सबसे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था, सबसे बेस्ट। ये स्टॉक में ये ब्रेकआउट किया, फिर क्या हुआ, पूरा गिव बैक कर दिया स्टॉक ने। अगर बहुत सारे स्टॉक ये चीज कर रहे, तो मुझे क्या दिख रहा है, मे बी मार्केट हेल्दी नहीं है। जो यहाँ पे भी था देखो, ये चल ब्रेकआउट था प्रॉपर, कि ब्रेकआउट भी हुआ, एक दो दिन ऊपर होल्ड किया, अगेन बैक टू बेस। अगर मुझे ओके। बहुत सारे, एक दो कर रहे तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे कर रहे तो कोई प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। जो यहाँ पे भी हाई आर स्टॉक है बजाज फाइनेंस, लोग बोल रहे कि लार्ज कैप अच्छा कर रहे, मुझे नहीं लग रहा है कुछ कर रहा है लार्ज कैप इतना कुछ अच्छा। कौन से स्टॉक है, एक दो तीन ही है, कोटक बैंक, वो सारे जो भी होल्ड कर रहे हैं, बाकी के सारे स्टॉक ये भी देखो फिर हम्म से बैक टू बेस। हम्म। और ये लिस्ट आप जैसे ये बजाज फाइनेंस एग्जांपल है, ये काफी नीचे हम्म। आ चुका है, तो इसको हम्म। आप इस लिस्ट से अब आपका जो ऑब्जर्वेशन यही है कि अभी नहीं चल रहा है, तो आप हम्म। कब तक ये स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में रखते हो ये वाली? देखो ये चीज क्या है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, कि मुझे यहाँ पे पास के 8-10 ब्रेकआउट ही देखने हैं, क्या हाल हो ओके रहे, ओके। सिंपल। ठीक है ठीक है ओके। ठीक है, हाँ। गॉट इट। ओके। ये आप लिस्ट बना कैसे रहे हो, मतलब उसी 20 और जो 1 मंथ और हाँ देखो, मतलब। देखो मेरे पास दो स्कैनर है जो मैं रन करता हूँ, मंथली 3 मंथली कंबाइन स्कैनर है ये, कि मंथली 20% गेनर। आप म्यूट कर दो, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, बहुत नॉइज आ रही है। ओके। देखो मंथली 20% गेनर और 3 मंथली 30% गेनर का ये कंबाइंड स्कैनर है जो मैंने बनाया। कि मैंने कंबाइन क्यों किया, इसका मैं रीजन दे रहा हूँ आपको। कि कभी क्या होता है, कोई स्टॉक मंथली में भी होता है और 3 मंथली में भी होता है विनर के अंदर, तो मुझे वो स्टॉक को दो बार ना देखना पड़े, इसलिए मैंने क्या कर दिया, या तो मंथली में होगा तो भी मुझे चलेगा, या 3 मंथली में होगा तो भी मुझे चलेगा। क्योंकि एट द एंड मुझे क्या सेट, मतलब ट्रेड करना है, सेटअप ही ट्रेड करना है एट द एंड मुझे यहाँ पे। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मंथली गेनर में है या 3 मंथली गेनर में, मुझे एक स्टॉक चाहिए जो यहाँ पे मुझे देगा। कितना स्टॉक्स आ रहे हैं अभी, 42 स्टॉक्स ओनली यहाँ पे। अच्छे मार्केट में अभी जो बाउंस आया था वहां पे 150 स्टॉक हो चुके थे एक टाइम पे। अभी कितने हो गए, अगेन दो दो ही दिन मार्केट गिरा है, 40 स्टॉक हो गए 150 में से। यहाँ पे मैं जाता हूँ, गो थ्रू होता हूँ, और दूसरा एक मेरा स्कैनर है 52 का है वाला स्कैनर, ये। ओके। स्टॉक्स कितनी रेंज में होना चाहिए, 25% की रेंज में होना चाहिए 50 रुपए के हाई से। ये स्कैनर मुझे ये नंबर देता है, सिंपल।
यहाँ पे मैं 2 ही स्कैनर रन करता हूँ, और एक आईपीओ है जो मैन्युअली करता हूँ मैं। वो मैं लिस्ट भेज दूंगा, वो चीज कि जो भी मेरे पास स्टॉक्स है वो आईपीओस के, उसके बाद आपको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है वो भी हम देखेंगे आगे सेशंस में, जब हम आईपीओस का स्टडी करेंगे तब। ओके, मैं अभी कितने स्कैनर रन करता हूँ? 2 ही, मंथली गेनर, सही, मंथली गेनर का एक स्कैनर, और ये 52 वाला स्कैनर, और आईपीओ, बस 3 ही चीज मैं देखता हूँ रोज। नहीं, आप उसमें रोज ऐड करते जाते हो, मतलब वो लिस्ट तो, ये तो रोज स्कैनर चलाएंगे तो कल वाला जो लिस्ट है वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगा ना, मतलब हमें आज की लिस्ट पे ओके। काम करना है, तो आप उसको ओके। एक्यूमुलेट करते जाते हो। ओके, देखो मैं 52 वाला जो स्कैनर है, जो नंबर आ रहा है उसको मैं निकाल दूंगा फर्स्ट, और सेकेंड डे वालों को ऐड कर दूंगा। सिंपल, कि मानो मैंने आज स्कैन किया, तो आगे वाला जो भी स्कैनर में लिस्ट था उसको मैं निकाल दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ, ये स्कैन करता हूँ ये चीज, मंथली और 3 मंथली, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, और ये जो नंबर जो स्टॉक आए उसको मैं क्या करूंगा, इसमें जाके ऐड कर दूंगा सीधा कंबाइंड विनर में। ठीक है, ये 49 है। यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी स्टॉक में बड़े ब्रेकडाउन हुए, लाइक 20 को तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक ने, तो वो मेरे लिए विनर नहीं है, फॉर अ टेम्पररी, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं निकालता जाऊंगा इसमें से। मतलब मैं क्यूनेट कौन से स्टॉक कर रहा हूँ, जो लीडर है यहाँ पे, वो हम देखेंगे जब स्कैनिंग सेशन करेंगे कैसे करना है सारी चीजें, कि हम और डीप में करेंगे। देखो जो भी मेरे पास अभी यहाँ पे लिस्ट है, उसमें मोस्टली स्टॉक किसके ऊपर होगा, अब वो 10-20 होगा सारे, क्योंकि ये विनर है, क्योंकि इसने अभी भी